एक नारा चला, 30-35 साल तो चला ही। मेरी बात से सब सहमत होते हैं मेरे मित्र, लेकिन टीवी पे मजबूरी होती है पार्टियों की। नारा चला कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब ओपी सिंह की पार्टी थोड़ा झेप जाती थी, कहती थी भाई मुकदमा हाँ चल रहा है, हम क्या करें, करेंगे दे। अरे बोले ये सब नकली है, कभी नहीं करेंगे। ठीक, अब बन रहा तो एक नारा पलट गया। अब नारा पलट गया ना को, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं तो पहुंच जाएगा, कि हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या सब यही कह रहे, हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भैया तारीख बताओ ना, छाती ठोक के। इनसे तारीख मांग रहे थे मंदिर बनाने की, आप अयोध्या जाने तक की तारीख नहीं दे पा रहे क्या? जल्दी ही अयोध्या आने का कार्यक्रम बनाऊंगा, ज्यादातर ने यही कहा। तारीख बता देते ना, चाहे हिंदू पंचांग से बता देते, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर से बता देते, तारीख नहीं बताए ना। सबसे पहले सोनिया जी को तारीख देनी चाहिए थी, उनकी पार्टी इतने सालों से तारीख मांग रही थी अयोध्या पे। गलत बोलूं तो भाई टोक देना। उनको बताना चाहिए था कि फला तारीख को फला बजे इतने बज के इतने मिनट पर हम रामलला के सामने हाजिरी देंगे। नहीं बताओगे तारीख। अयोध्या में ले सब लोग गए, निर्मल खत्री को बुलाया तक नहीं, वो बगल में बैठे रहे हैं। कितनी दूर था निर्मल खत्री घर जहां आप लोग गए थे, उनको बुला लेते। अब वो 22 को जाएंगे, अब 22 के बाद कहां जाएंगे ये आप जानो। 22 को तो रामलला के दर्शन करेंगे, 23 को कहां जाएंगे मैं बोलूंगा तो फिर ठीक नहीं, 23-24 में पता लग ही जाएगा निर्मल बाबू क्या करेंगे। उनका मन निर्मल हो गया है, खत्री जी का मन निर्मल हो गया, वो समझ गए कि आप लोगों के पास कुछ है नहीं माई। राज बाबू ने 2-3 सवाल अयोध्या पर उठाए। ये वही सवाल है जो मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं को दिए जाते हैं और सब पार्टियां देती हैं, भाई ये सवाल उठाओ। इनमें जैसे नहीं सरसों के तेल का विज्ञापन आता है, झांस है इस तेल में, झांस है, तो वैसे इस सवाल में वो है धांस झांस जो भी बोलो। उनमें मैं 5 आरोप पर 5 पंक्तियां कहूंगा, सबके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओपी सिंह जी, बाकी मैंने अध्ययन कर लिया तो बाकी मेरे मित्र ना करें, कष्ट ना पाए, इसलिए सामान्य जन के हित के लिए नावेद बाबू क्या प्रेस क्लब में भी चर्चा के लिए एक विषय रहे। शंकराचार्यों से क्यों नहीं पूछा गया, एक प्रश्न उठाया। इसका मेरी बुद्धि कहती, देश में ऐसे दर्जनों बड़े मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुए जहां शंकराचार्य नहीं गए कभी। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के समय जो सबसे बड़ा प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ वो सोमनाथ का हुआ, जिसका औरा अयोध्या और उसके औरे में आप कुछ साम्यता देख सकते हैं। वहां नहीं बुलाया गया था शंकराचार्यों को, कोई शंकराचार्य गया भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं हुआ, उनने शंकराचार्यों ने मुहूर्त भी नहीं निकाला था। दूसरा सवाल, मंदिर में कोई ट्रस्ट बनता है? जी हां, सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था, उसके पहले अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीसरा सवाल, भगवान के मंदिर में जाने के लिए कोई न्योता बढ़ता है क्या? फराज साहब, सारे विद्वान नेताओं ने सवाल उठाया, इसका उत्तर देता हूं, हां न्योता बढ़ता है, ट्रस्ट की तरफ से ही बढ़ता है। सोमनाथ का न्योता लिखित तौर पर छपा था ट्रस्ट की तरफ से, और वो पहला न्योता जवाहरलाल नेहरू को गया था जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, जैसे आज सोनिया जी ने अयोध्या का न्योता अस्वीकार कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये नहीं पता होगा आपको नावेद बाबू, ऐसी नई नई जानकारियां हैं, कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी जनता तक पहुंचेगी। और आखिरी सवाल जो कहा जा रहा है कि ओपी सिंह जी मंदिर पूरा नहीं हुआ। फराज भाई, मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर के विधि विधान पर ऐसे ऐसे लोग नारद संहिता बांच रहे हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा कभी नहीं सुनी। अच्छी बात है, मेरे लिए यही सब राम राज्य है क्या? सब लोग भक्ति में रमे हैं और क्या राम राज्य होगा क्या?
जिन्होंने अपने बच्चे के नामकरण का मुहूर्त नहीं निकलवाया, वो रामलला के मुहूर्त पर चिंतन कर रहे हैं। अधूरे मंदिर का आखिरी बात कह के समाप्त कर दूंगा, लेकिन ऐसी बात है जो सुन के सब गदगद हो जाएंगे। क्या राज भाई भी बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, वो भी गदगद हो जाएंगे। हो सकता खड़गे जी को कहें भी कि भाई अब इस विषय को ना उठाओ, ये पोल पट्टी खुल गई। मई 1951 को राजेंद्र बाबू के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई सोमनाथ की। मई 1951 कहा गया, शंकराचार्यों ने कहा अशुभ है, कलश नहीं है, ध्वजा नहीं है, ध्वजा नहीं है। 1965 यानी 14 साल बाद सोमनाथ के मंदिर के गर्भगृह पर कलश रखा गया और कौशेय ध्वजा चढ़ाई गई। कितने साल बाद? 14 साल बाद। किसी ने आपत्ति नहीं बताई, किसी विधान पुरोहित ने आपत्ति नहीं जताई, किसी शंकराचार्य ने आपत्ति नहीं जताई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आखिर इसी में एक और जोड़ दूं, नावेद बाबू इस जरा सोमनाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखना, आनंद आ जाएगा। उसमें है कि जब ये पूरा कंप्लीट हो गया ट्रस्ट के हिसाब से, और मालूम है इस वक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है सोमनाथ का? नरेंद्र मोदी। पहले अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, इस वक्त नरेंद्र मोदी। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, ओपी सिंह जी, ये तथ्य भी अल्प ज्ञात है, ये भी ज्ञात होना चाहिए। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुए, तब शंकर दयाल जी के करकमलों से सोमनाथ मंदिर का संपूर्ण लोकार्पण हुआ, यानी तब मंदिर कंप्लीट हुआ। प्राण प्रतिष्ठा राजेंद्र बाबू ने की 51 में, राष्ट्रार्पित किया शंकर दयाल जी ने। क्या कांग्रेस ने आलोचना की थी? नहीं। क्यों नहीं की थी? आप तो समाजवादी तो तब नहीं थी, समाजवादी पार्टी वाले तो आप तो थे। इसलिए ऐसा मत कहिए कि क्या ऐसा कभी हुआ। हां जी, इसी देश में हुआ। राम राम कहिए, आनंद लीजिए, प्रभु का प्रसाद पाइए। कहां झंझट पड़े, जितना ये सब, और साधु संतों के चक्कर में भी ना पड़ो भाई, वो तो बाबा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको वोट भी लेना है महाराज। और लोग, सामान्य लोगों से जाकर पूछिए कि उनकी क्या इस बहस में कोई रुचि है। जिसका काम उसी को साजे। देश तो ये चाहता है कि रामलला जब जितनी जल्दी वहां स्थापित हो जाए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उतना ही भव्य है, उतना ही सुंदर है, उतना ही श्रद्धा की चीज है। उन सब लोगों के लिए राष्ट्र में अच्छा भाव नहीं रह सकता जो किसी न किसी बहाने लगातार राम मंदिर की स्थापना में विलंब हो, ऐसे प्रयास करते रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेके और बाहर तक। और अब अंतिम स्थिति जब आई कि अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर बन के तैयार हो गया, तो संतों को आगे करके पीछे से जो प्रक्रिया हुई, मैं द्वारिका के शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना नहीं था विपक्षियों के लिए, और आड़ हमारी ले ली। उन्होंने कहा राजनीतिक लोगों को शंकराचार्य की आड़ लेके सियासत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।